अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज हम बना रहे हैं आलू और चिकन का शोरबा, जो कि बच्चों की बहुत ही मनपसंद फेवरेट डिश है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने घी डाल लिया है इसमें तकरीबन 1 से 1.5 कप तक, और उसके बाद हम डालेंगे प्याज। प्याज मैं आपको बताऊँगी कि शोरबे में किस तरह से काटना है, तो आपने इसी तरह से फॉलो करना है। ये देखिए, इस तरह से पीस करके इस तरह काटना है, इस तरह से जल्दी मिक्स हो जाता है। इसमें लंबा काटेंगे तो मिक्स नहीं होगा, और जब अगर मिक्स ना हो शोरबे में प्याज, तो बिल्कुल भी उसका मज़ा नहीं आता है खाने का। तो चलिए, ये आपके सामने मैं काट रही हूँ, ऐसे आपने भी ऐसे ही काटना है। चलिए अब इसको इसके अंदर डाल देते हैं। अब हम इसको अच्छी तरह से भून लेंगे। तब तक हम लोग इसमें डालेंगे लहसुन अदरक, जो कि मैंने ये इतना सा लहसुन अदरक और 7-8 से हरी मिर्च ली है, और एक टमाटर जो है छिलका काटी काटी है। अब हम इसको चॉप करेंगे। प्यारा कलर आ रहा है इसमें जी। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे सब्ज़ मिर्चें। उसके बाद हम डालेंगे इसके अंदर टमाटर डाल देंगे। इसको अच्छी तरह से भून लेंगे। ये हम इसके अंदर डाल देंगे चिकन, जो कि हमने रोका हुआ है, और अच्छे तरीके से इसको भून लेंगे। इसके अंदर थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि अच्छी तरह भून जाए। अब हम इसमें डालेंगे नमक, जो तकरीबन मैंने देखें आपके सामने 1 से 1.5 चम्मच डाला। अब हम डालेंगे इसमें लाल मिर्च, ये भी मैंने तकरीबन 1.5 चम्मच डाला है। अगर आपकी मिर्ची है ज़्यादा तो आप 1 चम्मच डाल लीजिए। ये वैसे जो तीखी है तो मैंने 1.5 चम्मच डाल दिया। उसके बाद डालेंगे हल्दी 1 चम्मच, और अच्छी तरह से भूनेंगे। थोड़ा सा इसके अंदर पानी डालेंगे।
इसके अंदर हम ऐड करेंगे आलू मैंने तकरीबन 4 से 5 में दरमियाने साइज़ के, और आपने थोड़ा बड़े साइज़ के काटने हैं। ये देखिए बिल्कुल छोटे आलू नहीं काटने आपने, और इसके बाद हम ऐड कर देंगे और इसको भी अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। तो ये होता है कि हम जो गोश्त है ना वो आलू के साथ ही डाल देते हैं और अच्छी तरह से फ्राई होता है। उसके बाद उसमें से स्मेल आना शुरू हो जाती है सालन में से। तो आपने इस स्टेप को फॉलो करना है। आपने इसके अंदर पहले चिकन डालना है और इसको भूनने के बाद आपने आलू डालने हैं और इनको फिर अच्छी तरह से भून लेना है। अब हम इसके अंदर तकरीबन 1 जग पानी में डालेंगे ताकि ये अच्छी तरह से शोरबा इसका पक जाए। अब हम इसको तेज़ आंच पे थोड़ी देर पकाएंगे जब तक एक उबाल आ जाता है। उसके बाद हम इसको हल्की आंच पर पकाएंगे। तो गाइस अब हमने इसको फुल आंच करके इसको रख दिया था पकने के लिए। तो देखिए अब ये इसको 1-2 उबाल आ चुके हैं। अब हम इसकी आंच जो है हल्की कर देंगे, थोड़ी सी मीडियम पे, और इसको 10 से 15 मिनट के लिए पकने देंगे ताकि ये अच्छी तरह से पक जाए और इसमें बहुत अच्छा जायका आ जाए। तो गाइस हमारा सालन जो है बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब हम उतारने से पहले इसके अंदर 1 चम्मच जो है ज़ीरा डालेंगे, सफ़ेद ज़ीरा, और उसको तकरीबन 30 सेकंड तक पकाने के बाद हम नीचे उतार लेंगे। और ये देखिए मैं आपको चेक करवा रहा हूँ कितना अच्छा ये सालन बना है, देखिए, और इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। अब हम चूल्हे को बंद कर देते हैं और इसको डिश आउट कर लेते हैं। हमने इसको प्लेट में निकाल लिया है रोटी के साथ। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।